आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमृतांजन के बायबैक के बारे में। काफ़ी सारे लोगों का डाउट आया, सर अमृतांजन के बायबैक के ऊपर एक वीडियो बनाइए यूट्यूब के ऊपर। इसके ऊपर कोई भी जिन्होंने क्लियर डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाया है कि कितना एक्सेप्टेंस रेशो हो सकता है, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, सभी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगर कोई अपडेट आता है, क्योंकि अभी जितनी भी इन्फॉर्मेशन निकाली है सबने मैंने मेरे पर्सनल बेसिस पे निकाली है, तो उस बेसिस के ऊपर अगर कोई भी अपडेट आता है मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िएगा। मैं सिबिल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो जो भी चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ उसको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए लेना, अप्लाई करना नहीं करना वो फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। बात करें अमृतांजन की, तो अमृतांजन का बायबैक मेरे ख्याल से 11-12 जुलाई तक का कुछ इसका रिकॉर्ड डेट है, आई डोंट नो। विप्रो के बायबैक के बाद काफ़ी सारा लोगों का इंटरेस्ट जागा है बायबैक के अंदर कि क्या हमें बायबैक में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो विप्रो के बायबैक के बाद ये काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं, डाउट है, क्लियर कर देते हैं। सिंपल है, 28.8 करोड़ के आसपास का कुछ बायबैक है। थोड़ा सा फिगर्स में देखिए अप्रॉक्स ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये पूरा मैंने पर्सनल बेसिस पे निकाला है। डेटा अवेलेबल है नहीं ज़्यादा वेबसाइट्स पे, तो मैंने पर्सनल बेसिस पे डेटा कलेक्ट किया है। उस बेसिस के ऊपर थोड़ा बहुत फिगर ऊपर नीचे हो सकता है, अप्रॉक्स ऑलमोस्ट यही रहेगा। 28.8 करोड़ का बायबैक है। उसमें अगर नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूँ, शेयर होल्डर्स नहीं है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो 2.92 करोड़ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है अमृतांजन के। अब इसमें प्रमोटर भी आ गए, इसमें पब्लिक भी आ गई। अब अगर हम बात करें नॉर्मल स्मॉल शेयर होल्डर्स की बात हटा देवे, नॉर्मल अगर हम बायबैक में अगर बात करें जिनके पास 2 लाख से ज़्यादा के शेयर्स है अमृतांजन के, उस कैटेगरी में क्या अप्लाई करना चाहिए। अब जिनके पास है वो, भाई जिनके पास 2 लाख से ज़्यादा के शेयर्स हैं अमृतांजन के, एक ही कंपनी के इतने बड़े अमाउंट के शेयर्स है, तो सोच समझ के उसने इन्वेस्ट कर रखा होगा, उसने लॉन्ग टर्म सोचा होगा, क्या सोचा होगा पता नहीं, लेकिन सोच सच के इन्वेस्ट किया होगा, तो वो चाहे तो कर सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, बाईबैक का प्राइस 900 रुपया है, एंड अगर मैं 28 करोड़ 80 जो भी है उसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 900 से, तो करीब करीब सिर्फ 3,20,000 शेयर्स के आसपास के बायबैक होने वाले हैं। यानी 2.92 करोड़ शेयर्स में से सिर्फ 3,20,000 शेयर्स के आसपास कंपनी खरीद रही है। यानी 1% के आसपास, 1.10% के आसपास के जो शेयर्स है कंपनी वापस ले रही है। उसके अलावा कंपनी कोई बहुत सारे शेयर्स वापस नहीं ले रही, सिर्फ 1.10% शेयर्स वापस ले रही है। तो बड़े वाली कैटेगरी में तो सोचना ही बेकार है। अब हम बात करते हैं वो जो 15% रिजर्व कैटेगरी होती है ना, जो स्मॉल शेयर होल्डर्स की कैटेगरी होती है, जिनके पास 2 लाख से कम के शेयर्स होते हैं, उनके लिए जो कैटेगरी होती है उसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उसमें ही मेजॉरिटी प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, एंड बड़े प्रॉफिट होने के भी चांसेस उसमें ही ज़्यादा होते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 15% अगर आप रिजर्व रखते हो 28 करोड़ का, 28 करोड़ 80 लाख का, तो करीब करीब 4 करोड़ 32 लाख के आसपास पैसे बचेगी कंपनी के पास, जो कंपनी को छोटे शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व रखना होगा। एंड उसको अगर आप 900 से डिवाइड करोगे तो 48,000 शेयर्स ही ऐसे हैं जो कंपनी वापस लेगी। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स कैटेगरी के अंदर में से सिर्फ 48,000 शेयर्स कंपनी वापस लेगी। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो एज ऑन अप्रैल का डेटा जो एनएससी की वेबसाइट पे अपडेटेड है, वो हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो करीब करीब 92 लाख शेयर्स अभी भी ऐसे जो छोटे शेयर्स होल्डर है जिनके पास 92 लाख शेयर्स है। 67,000 शेयर होल्डर्स है जिनके पास 92 लाख 90 लाख से ज़्यादा शेयर्स पड़े हैं। एंड कंपनी उनमें से कितने लेगी, सिर्फ 48,000 के आसपास, यानी करीब करीब 0.50, यानी 50%, मतलब कहते हैं ना 0.5% का गेम है इसके अंदर, 0.5% का गेम है। तो डेटा वाइज अगर मैं बात करूं कि भाई जितने भी छोटे के छोटे शेयर होल्डर्स है एज ऑन अप्रैल, अब ये थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, थोड़े बहुत घट सकते हैं। बढ़ेंगे तो आपका ये जो 0.50 है वो कम हो जाएगा, घटेंगे तो 0.50 आपका बढ़ जाएगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं एज ऑफ नाउ डेटा वाइज अगर मैं बात करूं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं अगर सारे के सारे अपने शेयर्स टेंडर कर देते हैं कि भाई हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए 900 रुपया, हमें भी चाहिए, सब अगर अप्लाई कर देते हैं बायबैक के अंदर, तो सिर्फ 0.50% शेयर्स हर एक शेयर होल्डर के इधर से कटेंगे। यानी करीब करीब अगर हम बात करें तो अगर आपके पास 222 शेयर, अब ये 222 का आंकड़ा आया कहाँ से, 222 या 223 शेयर का आंकड़ा आया कहाँ से, आपको डिवाइड करना है 900 से 2 लाख को। 2 लाख को आप जब डिवाइड करोगे 900 से, तो आपके पास 222 या 223 शेयर है। सेफ साइड पे हम 222 कंसिडर कर रहे हैं। 222 शेयर अगर आपके पास है तो आप स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी में आते हो। अगर आज करंट रेट 715 716 के आसपास चल रहा है, मैं 720 एवरेज मान के चलता हूँ कि 720 के एवरेज के ऊपर आपने 2 लाख के शेयर्स खरीदे, 1,60,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होता है। अब 222 के 222 शेयर्स कंपनी को आप टेंडर करोगे तो
एज पर डेटा अगर हम बात करें कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स जितने भी छोटे शेयर होल्डर्स सब अप्लाई कर देते हैं तो आपका सिर्फ एक ही शेयर कंपनी लेगी। जी हाँ, 222 शेयर देने पे सिर्फ एक ही शेयर कंपनी ले पाएगी, क्योंकि भाई उतने ही शेयर्स कंपनी को लेने हैं, 48,000 शेयर्स लेने, अगर सब आ जाएंगे तो एक ही शेयर आपका कंपनी ले पाएगी और उस पर आपको 180 रुपये का बेनिफिट होगा। एंड आपका जो बाकी जो शेयर्स हो जाएंगे उनका एवरेज प्राइस आ जाएगा 718 719 के आसपास। इसमें भी गेम ये होगा कि भाई 2 हफ्ते के लिए आपका शेयर हो जाएगा लॉक। रिकॉर्ड डेट के बाद अगर आप टेंडर करते हो तो 2 हफ्ता करीब करीब लगता है कि आपका शेयर अनलॉक होने में, फ्रीज हो जाएगा आपका शेयर, आप ट्रेड नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते। तो एक बार आपने शेयर टेंडर किया 222 शेयर, एक शेयर तो आपका 900 के भाव पे बिक जाएगा। बाकी के शेयर्स जो 221 शेयर्स आपके अकाउंट में वापस आएंगे 2 हफ्ते बाद, उन 2 हफ्तों के अंदर अगर अमृत आंजन का प्राइस अगर आपने 720 के भाव पे खरीदा है, 719 के भी नीचे अगर चला गया तो आपका बायबैक लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको लॉस होने शुरू हो जाएंगे। तो इतना थिन वेफर थिन इसमें मार्जिन है कि भाई अप्लाई करना तो सोच समझ के करना। फ्रेश अभी इस भाव पे खरीद के तो नहीं बनता है। अब अगर हम बात करें, देखिए पुराना डेटा हमारे पास नहीं है अमृत आंजन का कि भाई उसने कब बायबैक किया, कितना एक्सेप्ट हुआ, कितना एक्सेप्टेंस रेशो आया, पता नहीं। लेकिन अजम्पशन लगा लेते हैं। अजम्पशन लगाने में क्या जाता है, अब अजम्पशन है, ये कोई डेटा बैक्ड नहीं है। अजम्पशन ये है कि भाई 20% शेयर्स अगर कंपनी ले लेती है, 40 शेयर्स आपके ले लेती है, 44 शेयर्स अगर आपके चले जाते हैं 222 में से, तो आपको 8,000 रुपये का बेनिफिट होगा। बाकी जो शेयर्स होंगे उनका आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा गिर के 675, यानी 675 तक तो आप सेफ हो। वहाँ तक अगर आपका प्राइस आता है तो आपको लॉस होने वाला नहीं है। 675 के नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा। 30% कंपनी शेयर ले लेती है, 66 शेयर्स अगर ले लेती है तो 12,000 का गेन होगा। उस केस में आपका एवरेज प्राइस 650, 660, 670 के आसपास आएगा। 40% शेयर ले लेती है, 88 शेयर ले लेती है तो 15,000, 16,000 का गेन। एंड 50% शेयर कंपनी ले लेती है तो सीधा 20,000 का गेन हो जाएगा आपको। एंड उसके ऊपर लेती है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। डेटा वाइज अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं डेटा को ज़्यादा फॉलो करूंगा, मैं अजम्पशन पे फॉलो नहीं करना है, क्योंकि अजम्पशन पे फॉलो करना है तो मैं डायरेक्टली टेक्निकल चार्ट पैटर्न देख के काम करूँ, वो ज़्यादा अच्छा है अजम्पशन के लिए। लेकिन अगर मेरे को डेटा वाइज अगर मैं बात करूँ तो मेरे चांसेस ये है कि अगर मैं 222 शेयर देता हूँ तो एक शेयर ही जाएगा, उसके चांसेस 100% है कि एक तो चला जाएगा। उसके ऊपर कितना जाएगा अभी तक नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि 67,000 शेयर होल्डर में से ज़रूरी नहीं है सबके सब अप्लाई करें। थोड़े बहुत ऐसे होंगे कि जिनके पास 2-5 शेयर बचे होंगे, 10 शेयर पड़े होंगे, तो वो सोचेंगे कि भाई 2-5-10 शेयर के लिए क्यों अप्लाई करना, छोड़ो। या किसी के पास होंगे शेयर, उनको पता नहीं होगा बायबैक में कैसे अप्लाई करना है, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जिनके पास अगर ओवरऑल अगर मैं मान के चलूँ कि अगर समझिए 20% कम लोगों ने शेयर अप्लाई किए तो क्या रेट निकल के आएगा, 30% शेयर आपके एक्सेप्ट होते तो क्या रेट निकल के आएगा, 40-50%। ये सब अजम्पशन है। गारंटी तो यही कहता है, 99.99% तो यही चांस है कि 222 में से एक शेयर तो आपका चला ही जाएगा अगर सब के सब अप्लाई करते हैं। कम अप्लाई करते हैं तो वो कम होगा। ये कब पता चलेगा, ये रिकॉर्ड डेट के बाद आपको पता चलेगा कि कितने शेयर होल्डर्स है और कितने शेयर होल्डर्स ने कितना टेंडर किया है। तो ओवरऑल लुकिंग एट दी बायबैक, मुझे नहीं लगता कि बायबैक के अंदर मैं अप्लाई करूंगा, मैं तो नहीं करना चाहता अप्लाई। हाँ, अगर आप पुराने शेयर होल्डर हो अमृतांजन के, अगर आपके पास पुराने शेयर्स पड़े हैं अमृतांजन के, पहले के पड़े हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश अगर आप सोच रहे हो कि क्या इसके अंदर कोई एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी मुझे, कि एक शॉर्ट टर्म में छोटा सा गेन हो जाए, बड़ा 5-10-15% का जैसे विप्रो में हुआ वैसा कुछ हो जाए, वो अभी के लिए फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर 650 के आसपास अमृतांजन आता है, भाव आता है शेयर का, तो सोच सकते हैं। या अगर आपके पास पुराने पड़े 800-900 रुपये के, 1000 रुपये के गए साल के पड़े आपके पास शेयर्स, आपको निकालना है, अगर 2-4 शेयर भी निकल जाते हैं तो ठीक है भाई, 2-4 शेयर का तो कॉस्ट आपका निकला। वो फ्रेश अभी खरीदना 716 717 पे खरीद के अप्लाई करना, वो फीजिएबल अभी तो नहीं दिख रहा है मुझे। बाकी आप आपके एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा, और अगर मुझे आगे जाके कुछ ऐसा अपडेट दिखता है कि नहीं भाई 717 716 पे लेने लायक बन रहा है, फटाफट ले लो, बेनिफिट हो जाएगा, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए नहीं लग रहा कि 717 718 पे अगर मैं बाय करूँ मेरे को कोई मेजर गेन होगा। 200 400 500 रुपये के गेन के लिए अप्लाई करना बायबैक के अंदर, फिर शेयर 2 हफ्ता लॉक रहेगा, वो 2 हफ्ता लॉकिंग के अंदर मुझे भाव गिर गया, अगर शेयर का बढ़ गया तो बेनिफिट है, भाव गिर गया तो लॉस हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं 1,60,000 रुपये किसी और स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करूँ तो एटलीस्ट मेरे पास एक ऑप्शन है कि स्टॉप लॉस लगाकर 2-4-5% का गेन विद इन अ वीक अगर मेरे को मिल रहा है तो मैं वो कैप्चर कर सकता हूँ। तो वो ज़्यादा सेफ भी है, क्योंकि उसमें आपको एंट्री एग्जिट का मौका मिल जाएगा, आपके पास है, आपके डीमैट में पड़ा है। यहाँ पे आपके डीमैट में भी नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते। और ना ही ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में कि आपने कोई स्ट्रैटेजी बना दी, पुट कॉल बेच दिया या कॉल बेच दिया ऊपर का या पुट बेच दिया, तो उस तरीके से आप आपका कॉस्ट रिकवर कर लोगे, तो वो भी स्ट्रैटेजी इसमें नहीं लग पाएगी। तो
ओवरऑल तो मुझे अवॉइड दिख रहा है करंट प्राइस के ऊपर बायबैक के अंदर करना। कुछ अपडेट आएगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, फ्री है, नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा है, लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।